आपका स्वागत है एक और नई हॉरर स्टोरी में। यदि आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपके सब्सक्राइब करने से हमें हिम्मत मिलती है और ऐसी ही हॉरर और रोमांचक कहानियों के लिए जुड़े रहिए। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। रात के 11 बज चुके थे। राजस्थान की रेगिस्तानी सड़कें चांदनी में चमक रही थीं, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक घुली हुई थी जो हड्डियों तक उतर जाती। रामलाल ट्रक चला रहा था, एक पुराना जंग लगे लोहे का दानव जिसका इंजन हर किलोमीटर पर खांसता फूटता था, मानो कोई बुजुर्ग सांसें ले रहा हो। रामलाल 50 साल का था, लेकिन उसके चेहरे पर 70 साल की थकान झलकती थी। झुर्रियां गहरी थीं, आंखों के नीचे काले घेरे और हाथों पर रेगिस्तान की धूल इतनी जमी हुई कि लगता था वे पत्थर के बने हैं। वह जोधपुर से जयपुर की ओर माल लेकर जा रहा था। कपड़े के बंडल, अनाज की बोरे और कुछ पुरानी मूर्तियां जो मंदिरों से बिक्री के लिए लाई गई थीं। वे मूर्तियां अजीब थीं, काली पत्थर की, आंखें खोखली जैसे किसी को घूर रही हों। ट्रक का नाम था भोला, लेकिन गांव वाले इसे भूतियां कहते थे। रामलाल हंसता तो था जब कोई पूछता, अरे भाई, नाम तो भोला है, भूत तो बस कहानी है। लेकिन दिल में कहीं डर भी लगता था। सालों से यह ट्रक उसके साथ था, लेकिन कभी कभी रात में जब इंजन बंद हो जाता तो लगता था कोई सांस ले रहा है पीछे से। सड़क सुनसान थी, दूर दूर तक सिर्फ रेत के टीले लहराते हुए, कंटीले झाड़ियां जो हवा में सरसराती और ऊपर आकाश में तारे जो ठंडे ठंडे चमक रहे थे। रामलाल ने रेडियो चालू किया, उम्मीद में कि कोई गाना बजेगा जो इस सन्नाटे को तोड़े। लेकिन सिर्फ सन्नाटा ही निकला, एक लंबा खींचा हुआ सन्नाटा जिसमें हल्की हल्की सिसकारियां घुली हुई लगती थीं। अरे भाई, आज तो भूत ही बोल रहे होंगे, वह खुद से बुदबुदाया। हंसने की कोशिश की, लेकिन हंसी अधर में अटक गई। अचानक हेडलाइट्स की पीली रोशनी में एक काला साया उभरा। एक आदमी सड़क किनारे खड़ा था, हाथ फैलाए हुए, जैसे कोई भिखारी लिफ्ट मांग रहा हो। रामलाल का दिल धक से रह गया। इतनी रात को इस रेगिस्तान में कोई कैसे? लेकिन ब्रेक दबा दिया। ट्रक की चीख भरी आवाज के साथ धीरे धीरे रुका। इंजन अभी भी गुनगुना हो रहा था, कंपन पैदा कर रहा था डैशबोर्ड पर। क्या बात है भाई, इतनी रात को? रामलाल ने शीशे से झांका, आवाज में सतर्कता। आदमी लंबा था, काला कोट पहने जो रेगिस्तान की धूल से सना हुआ लग रहा था। चेहरा छिपा हुआ था टोपी के साए में, लेकिन पीला पीला चमक रहा था चांदनी में। साहब, लिफ्ट दो, जयपुर जाना है। आवाज गहरी थी, जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो, जिसमें पानी की जगह सिर्फ अंधेरा भरा हो। रामलाल को संदेह हुआ, कौन होगा यह? कोई चोर या कोई भटका हुआ यात्री? लेकिन रेगिस्तान में किसी को ठुकराना पाप था और रामलाल का दिल नरम था। चढ़ो, वह बोला, दरवाजा खोलते हुए। आदमी ट्रक के केबिन में चढ़ा। उसका चेहरा अब दिखा, पीला, आंखें गहरी काली जैसे काली चोर की आंखें, होंठ सूखे और फटे हुए, दांत चमक रहे थे हल्के से, लेकिन मुस्कान नहीं थी। नाम क्या है? रामलाल ने पूछा, ट्रक स्टार्ट करते हुए। किशन, वह बोला, लेकिन आवाज में एक ठंडक थी जो केबिन की हवा को और ठंडा कर गई। ट्रक फिर चल पड़ा, पहियों के नीचे रेत चरमराती हुई। रामलाल ने बातें शुरू की, मौसम की, सड़क की, माल की। यह ट्रक पुराना है भाई, लेकिन मजबूत, सालों से चला रहा हूं। किशन चुप था, सिर्फ बाहर देख रहा था, आंखें स्थिर, कभी कभी सिर हिलाता जैसे कोई पुरानी याद सता रही हो। 15 मिनट गुजर गए। सड़क अब और संकरी हो गई थी, दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे टीले जो ट्रक को घेर रहे थे। रामलाल को लगा कि ट्रक का इंजन अजीब आवाज कर रहा है, पहले की तरह खांसी नहीं बल्कि एक चीख जैसी, हल्की दबी हुई चीख। क्या हुआ? किशन ने अचानक पूछा, बिना मुड़े। रामलाल ने कंधे उचकाए। पुराना है ना, कभी कभी ऐसा करता है। लेकिन अंदर ही अंदर डर लगने लगा। मिरर में झांका, पीछे का हिस्सा अंधेरा, लेकिन लगता था कोई हिल रहा है। तुम्हें प्यास लगी? पानी है। रामलाल ने बोतल बढ़ाई। किशन ने नहीं ली। नहीं, मुझे तो भूख लगी है। शब्दों में एक भारीपन था। रामलाल हंस दिया। भूख? जयपुर पहुंचकर ढाबे पर रुकेंगे। लेकिन हंसी लंबी नहीं चली। बाहर हवा तेज हो गई, रेत उड़ने लगी, ट्रक की खिड़कियों पर पटकने लगी। इंजन की आवाज अब और तेज हो गई, चीखें,
जैसे कई आवाजें मिलकर। रामलाल ने स्पीड कम की, लेकिन ट्रक खुद तेज हो गया। अरे ब्रेक! वह बुदबुदाया। किशन मुस्कुराया। पहली बार। मुस्कान में क्रूरता थी, दांत चमकते हुए। तुम्हें पता है, यह ट्रक पुराना है, इसमें कई कहानियां हैं। रामलाल चौंका। कैसी कहानियां? किशन ने धीरे से कहा। एक ड्राइवर था जो रात में लाशें ढोता था। एक रात लाशें जीवित हो गईं। वे चीखने लगीं, हंसने लगीं। ड्राइवर भागा, लेकिन ट्रक ने उसे निगल लिया। रामलाल का गला सूख गया। मजाक मत करो भाई। लेकिन किशन की आंखें अब लाल हो रही थीं, हल्के से चमक रही थीं। अचानक मिरर में कुछ दिखा। पीछे की सीट पर एक छाया, काली, धुंधली। रामलाल ने मुड़कर देखा, खाली, लेकिन हवा में सर्दी बढ़ गई। क्या देख रहे हो? किशन ने पूछा। आवाज अब और गहरी। कुछ नहीं, रामलाल ने कहा, लेकिन हाथ पसीने से भीग गए। ट्रक की स्पीड बढ़ गई। रामलाल ने ब्रेक दबाया, पैर जोर से दबाया, लेकिन ट्रक नहीं रुका। इंजन गर्जना कर रहा था, जैसे कोई जंगली जानवर। अरे क्या हो रहा है? वह चिल्लाया। किशन चुप, सिर्फ देख रहा था, होंठ हिलते हुए बिना आवाज के। ट्रक अब पागल हो गया था। सड़क के किनारे झाड़ियां टकरा रही थीं, पहिए रेत में ढंस रहे थे, लेकिन ट्रक सीधा भागा जा रहा था। रामलाल ने इंजन बंद करने की कोशिश की, चाबी घुमाई, लेकिन चाबी घूमी ही नहीं, जैसे कोई हाथ पकड़ रखा हो। भाई, मदद करो, वह किशन से बोला, घबराहट में। किशन ने हंसते हुए कहा, मदद? मैं तो यही हूं जो तुम्हें बुला रहा हूं। रामलाल का दिल धक से रह गया। किशन का चेहरा बदल गया। आंखें लाल, दांत नुकीले, चेहरा विकृत। त्वचा फट रही थी, जैसे पुरानी खाल। तुम कौन हो? रामलाल चीखा, स्टीयरिंग पकड़ते हुए। मैं बलराम हूं, या किशन, जो भी नाम दो, मैं वही हूं। यह ट्रक मेरा घर है। किशन या बलराम ने कहा। आवाज अब कई हो गई, गूंजती हुई। ट्रक के पीछे से आवाजें आने लगीं, चीखें, हंसी, रोने की। रामलाल ने पीछे देखा। माल के बीच में साए नाच रहे थे, कपड़ों के बंडल हिल रहे थे, अनाज की बोरे फट रहे थे, और मूर्तियां, वे टिमटिमा रही थीं, जैसे जीवित। एक मूर्ति की आंखें खुल गईं, काली खाली आंखें जो रामलाल को घूर रही थीं। नहीं, यह सपना है, रामलाल बुदबुदाया, लेकिन दर्द असली था। ट्रक एक मोड़ पर पहुंचा। खाई नजदीक आ रही थी, गहरी काली खाई जिसमें सिर्फ अंधेरा था। रामलाल ने स्टीयरिंग घुमाया, लेकिन हाथ फिसल गए, पसीने से, डर से। ट्रक खाई की ओर मुड़ गया। नहीं, रामलाल चिल्लाया। बलराम हंसा। तुम भी आ जाओ, हम सब साथ चलेंगे, हमेशा के लिए। अचानक ट्रक रुक गया। ब्रेक काम कर गए, जैसे कोई अदृश्य हाथ ने पकड़ लिया हो। रामलाल सांस लेने लगा, छाती धड़क रही थी। केबिन में सन्नाटा। किशन, बलराम गायब था। सीट खाली, लेकिन हवा में उसकी स्मेल बची हुई थी, सड़ती हुई मिट्टी की। रामलाल ने दरवाजा खोला, उतरने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जमा हुआ था, जैसे लोहे के पंजे पकड़े हों। खुल जा, खुल जा, वह धक्का मारता रहा, नाखून टूटते हुए। बाहर रेत उड़ रही थी, तूफान सा। दूर से एक रोशनी दिखी, कोई गाड़ी आ रही थी, हेडलाइट्स चमकती हुई। रामलाल ने हॉर्न बजाया, लेकिन आवाज नहीं आई, सिर्फ इंजन की गड़गड़ाहट। बलराम की आवाज गूंजी केबिन में। भागोगे तो और दर्द होगा, रुको, ये तुम्हारा सफर है। रामलाल ने खिड़की तोड़ी, कांच के टुकड़े उसके हाथ कट गए, खून बहने लगा, गर्म चिपचिपा खून जो रेत पर गिरा। वह बाहर कूदा, रेत पर गिरा, घुटने चोटिल हो गए। दौड़ने लगा, हांफते हुए। पीछे ट्रक का इंजन फिर गर्जना करने लगा। लाइट्स चालू हो गईं, पीली रोशनी जो उसका पीछा कर रही थी। ट्रक खुद चल पड़ा, बिना ड्राइवर के, पहिए घूमते हुए। रुको, क्यों कर रहे हो यह? रामलाल चिल्लाया, दौड़ते दौड़ते, लेकिन ट्रक तेज था। बम्पर से टकराया रामलाल को। वह गिर गया, रेत में मुंह घुस गया, दर्द से कराहा, पसलियां टूटने जैसा दर्द। बलराम उतरा ट्रक से, कदम धीमे, भारी। तुम्हें बताया नहीं था, यह ट्रक भूखा है, हर रात एक सवारी चाहिए, लाश चाहिए, ताजा लाश। रामलाल ने जेब से बंदूक निकाली, जो हमेशा रखता था, जंगली जानवरों से बचने को। हाथ कांप रहे थे, लेकिन गोली चलाई। ढाएं, गोली ट्रक के डोर पर लगी, लोहे में घुस गई, लेकिन ट्रक हंसने लगा। इंजन की आवाज हंसी में बदल गई, क्रूर, पागल हंसी। रामलाल पीछे हटा, बंदूक गिर गई। कौन हो तुम?
क्यों? बलराम नजदीक आया। चेहरा अब पूरी तरह विकृत, आधा इंसान आधा साया। 5 साल पहले मैं इसी सड़क पर था। बलराम, तेरा दोस्त, याद है? तूने कहा था ट्रक बेच दे, कुछ अजीब है। लेकिन मैंने नहीं माना। रात में लाशें ढो रहा था कब्रिस्तान से। विक्रेता ने कहा था, सावधान, ये ट्रक श्रापित है, 18वीं सदी का। राजपूत योद्धा की आत्मा फंसी है, लाशें ढोने वाला। मैं हंसा था, लेकिन रात में ट्रक ने मुझे खींच लिया। खाई में ब्रेक फेल नहीं हुए थे, आत्मा ने रोका था। अब मैं यही हूं, हर ड्राइवर को बुलाता हूं। तुझे भी बुलाया। रामलाल को याद आया, बलराम की मौत। पुलिस ने कहा एक्सीडेंट, लेकिन रामलाल को यकीन नहीं आया। बलराम ने फोन किया था उस रात। रामू, ट्रक में कोई है, साए, सांसें सुनाई देती हैं, मूर्तियां, वे जीवित हैं। लाइन कट गई। अगली सुबह खबर आई, ट्रक खाई में। अब सब समझ आया। ट्रक एक श्रापित वस्तु था। विक्रेता ने बताया था बलराम को, यह ट्रक राजपूत किले से चुराया गया था, जहां योद्धा अपनी लाशें ढोते थे युद्ध के बाद। एक योद्धा की आत्मा, जिसे धोखा दिया गया था, फंसी हुई। हर ड्राइवर को मारती, नई सवारी ढूंढती। मूर्तियां, वे ही तो कुंजी थीं, कब्र से लाई गईं, श्राप से भरी। बलराम की आत्मा रामलाल के पास आ गई, हाथ बढ़ाए, मुक्त करो मुझे, मंदिर की मूर्ति तोड़ दो, श्राप टूटेगा। रामलाल ने ट्रक की ओर देखा। पीछे मूर्तियां चमक रही थीं, आंखें खुली। वह दौड़ा, ट्रक में चढ़ा, हाथ कटे हुए, खून टपकता। एक मूर्ति को उठाया, भारी, ठंडी, पटक दिया नीचे। कांच टूटा नहीं, पत्थर चूर चूर। एक चीख गूंजी, तेज, कान फाड़ने वाली। ट्रक हिलने लगा, इंजन चीखा, आत्माएं बाहर निकलीं, साए, काले धुएं जैसे, चीखते हुए। योद्धा का साया सबसे बड़ा, तलवार चमकती। बलराम मुस्कुराया, पहली बार सच्ची मुस्कान। धन्यवाद भाई, अब मुक्त। वह गायब हो गया, हवा में घुल गया। ट्रक शांत हो गया, इंजन बंद। रामलाल सांस लेने लगा, थकान से गिर पड़ा। सुबह हुई, सूरज निकला, रेगिस्तान को सुनहरा कर दिया। रामलाल उठा, ट्रक देखा, साफ, जंग गायब, मूर्तियां टूटकर धूल। लेकिन जब स्टीयरिंग पकड़ी, ट्रक चालू हो गया, इंजन मुलायम। अब तो जाना ही पड़ेगा, रामलाल बुदबुदाया। जयपुर पहुंचा, माल उतारा, लेकिन रात को सपना आया। ट्रक बुला रहा था, हल्की आवाज में। एक और सफर। दिन बीते। रामलाल ने ट्रक बेचने की सोची, लेकिन खरीदार नहीं मिला। गांव वाले कहते, भूतियां हैं, मत बेच। एक रात नया ड्राइवर आया, युवा, नाम राकेश। भाई साहब, लिफ्ट दो जयपुर तक। रामलाल ने चेतावनी दी, ट्रक मत चढ़ना अकेले, कुछ अजीब है। राकेश हंसा, अरे डरावनी कहानी। ट्रक चल पड़ा। राकेश ड्राइविंग सीट पर, रामलाल पीछे बैठा। रात गहराई, इंजन खांसा। राकेश चौंका, क्या था? रामलाल चुप। मिरर में छाया दिखी, हंसी गूंजी, और कहानी फिर शुरू हो गई। चीखें, साएं, खाई। राकेश चिल्लाया, भाई ब्रेक। लेकिन ट्रक नहीं रुका। रामलाल जानता था श्राप टूटा नहीं था, सिर्फ सो गया था। अब जागा। रामलाल ने ट्रक रोका, बाहर कूदा, रुको राकेश, उतर। लेकिन देर हो चुकी, ट्रक खाई में गिरा, चीखें गूंजी। सुबह पुलिस आई। एक्सीडेंट बोले। रामलाल चुप। ट्रक बाहर खींचा गया, साफ, बिना निशान। वह चला, लेकिन अब डर नहीं था, बल्कि एक उदासी। ट्रक अब उसका साथी था, भूतिया, लेकिन अपना। रातों में बातें करता, एक और कहता। रामलाल हंसता, हाँ भाई, एक और। लेकिन एक रात कुछ बदला। रामलाल अकेला था, सड़क वहीं, हेडलाइट्स में साया, हाथ फैलाए, लिफ्ट दो साहब। रामलाल रुका, चढ़ाया, चेहरा पीला। नाम? रामलाल। हंसी गूंजी। ट्रक चल पड़ा, इंजन चीखा। अब रामलाल जानता था, चक्र पूरा। वह मुस्कुराया, आ गया तू? साया हंसा, हां, साथ चल। ट्रक तेज, खाई नजदीक, चीखें। लेकिन इस बार रामलाल ने ब्रेक नहीं दबाया। चल भाई, हमेशा के लिए। ट्रक गायब हो गया रेगिस्तान में, सिर्फ रेत के निशान बचे। गांव वाले कहते, भूतिया ट्रक चला गया, शायद अब शांत। लेकिन रातों में सड़क पर रोशनी चमकती, एक साया हाथ फैलाए, लिफ्ट मांगता। कहानी खत्म नहीं हुई, बस एक नई सवारी का इंतजार। आपको यदि हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपके पास भी कोई सच्ची कहानी या घटना हो तो उसे हमारे साथ शेयर करें, हम उसे जरूर सुनाएंगे।